फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हैं जो मैंने बिजली विभाग के करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। काफ़ी सारे यूज़र्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स करते हैं कि अगर हम बिजली बिल नहीं भरते हैं तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना होता है। और बिजली विभाग के अलग अलग परेशानियों से लेकर के इस टॉपिक को हम बहुत बार उन वीडियोज़ में भी कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी पर्टिकुलर हम आज इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं कि अगर हम बिजली बिल नहीं भरते हैं तय समय में तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बिजली के बिल हो या किसी भी तरह का हमारा कोई भी बिल हो, उसे हमेशा हमें समय पर भरना चाहिए। अगर हम उन बिल को समय पर नहीं भरते हैं तो हमें उनके ऊपर पेनल्टी देना होता है। और बिजली के बिल की अगर हम बात करें तो पिछले महीने अगर आप बिल नहीं भरते हैं तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों ही लगता है। इसलिए जब भी कभी आपका बिजली का बिल जनरेट होता है तो उसे उसके लास्ट डेट से पहले ही भर देना चाहिए। और जितने भी ऐसे यूज़र्स हैं जो ऑनलाइन बिल पेमेंट करते हैं, उन्हें लास्ट डेट से कम 3 दिन पहले अपने बिल को पे करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट में बहुत सी बार अपडेट होने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। इसलिए जितने भी ऐसे यूज़र्स हैं जो ऑनलाइन बिल पेमेंट करते हैं तो वो लास्ट डेट से कम 3 दिन पहले करें, तब जा कर के आपका लास्ट डेट तक बिल जो है वो अपडेट होगा। वैसे तो हमेशा कोशिश यही होना चाहिए कि लास्ट डेट से कम 1 हफ्ते पहले आपका बिल पे हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगर लास्ट डेट तक हम बिल पे नहीं करते हैं तो क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर हमारा कोई 1 महीने का ही बिल बकाया होता है जिसको कि हम लास्ट डेट तक अगर नहीं भरते हैं तो अगले महीने का जब बिल जनरेट होता है तो उसमें पिछले महीने का जो हमारा बकाया बिल होता है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों लगता है। लेकिन जब आप दूसरे महीने भी अगर बिल नहीं भरते हैं, जो हमारा दूसरा बिल आता है, अब आजकल बहुत से स्टेट में उस दूसरे बिल के अंदर डिस्कनेक्शन डेट भी आने लग गया है। मतलब कि आपने उससे पहले के महीने बिल नहीं भरा था और जब दूसरे महीने का बिल जनरेट होता है तो उसमें डिस्कनेक्शन डेट भी आ जाती है। डिस्कनेक्शन डेट का मतलब ये होता है कि अगर अब आप दूसरे महीने भी इस डेट तक बिल नहीं भरेंगे तो बिजली विभाग बिना नोटिस दिए आपके कनेक्शन को काट सकता है। देखिए, पहले ऐसा होता था कि अगर कोई बिल नहीं भरता था तो उसे नोटिस जारी किया जाता था कि इतने समय में आप बिल भर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में आपके कनेक्शन को काट दिया जाएगा। और उस समय तक अगर हम बिल नहीं भरते थे तो बिजली विभाग हमारे कनेक्शन को काट देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अगर आपने 1 महीने का बिल नहीं भरा तो दूसरे महीने जो बिल आता है तो उसमें डिस्कनेक्शन डेट भी आ जाती है। डिस्कनेक्शन डेट आने का मतलब ये होता है कि अब बिजली विभाग आपको नोटिस देने का बाध्य नहीं है और वो बिना नोटिस दिए ही आपके कनेक्शन को काट सकता है। मतलब कि जो आपका दूसरा बिल होता है जिसमें डिस्कनेक्शन डेट होती है, एक तरह से वही आपका नोटिस होता है कि आपने पिछले महीने भी बिल नहीं भरा था, इसलिए इस महीने अगर आप इस डेट तक बिल नहीं भरते हैं तो बिजली विभाग आपका कनेक्शन काट सकता है। अब हम बात करते हैं, अगर आपने ड्यू डेट तक बिल नहीं भरा या डिस्कनेक्शन डेट तक बिल नहीं भरा और बिजली विभाग ने आपका कनेक्शन काट दिया, उस कंडीशन में आपको 2 शुल्क और एडिशनल देने होते हैं। एक होता है डिस्कनेक्शन चार्ज और एक होता है रिकनेक्शन चार्ज। मतलब कि अगर बिल नहीं भरने की वजह से आपके कनेक्शन को काट दिया गया है तो उसमें जो बिजली विभाग कनेक्शन काटने आता है उसका भी चार्ज आपसे लेता है। और जब आप अपने बिल को भर देते हैं तो उस कनेक्शन को फिर से रीएक्टिवेट करने के लिए हमें रिकनेक्शन चार्ज देना होता है। यह हर स्टेट में अलग अलग होता है। कहीं पर 300 रुपये होता है, कहीं पर 400, कहीं पर 500 रुपये भी होता है, या कहीं पर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हमारा कनेक्शन बिल ना भरने की वजह से कट जाता है तो जो हमारा बकाया है उस पर तो हमें पेनल्टी और इंटरेस्ट देना ही होगा। उसके अलावा हमें डिस्कनेक्शन चार्ज और रिकनेक्शन चार्ज ये दोनों भी देना होगा। इसलिए हमेशा ड्यू डेट से 3 दिन पहले ही अपने बिल को आप पे कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बिजली बिल ना भरने और उसके बाद होने वाली परेशानियों को लेकर के मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं 101% उसका रिप्लाई करूंगा। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।